मैं मानती हूँ हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन आज तक हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, आई गेस एक बात तो आप मेरे बारे में जान गए होंगे कि मैं बहुत ही क्लियर और साफ साफ बात करने वाली लड़की हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, आज यहाँ आकर आपसे मिलने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सिर्फ ताई की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। और अब जब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो और भी कुछ बातें हैं जो मुझे क्लियर करनी है। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो भी बातें हों वो क्लियर हों। और मेरी तरफ से क्लियर बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती। एक बात बताइए, ये जो आपके दिल की बात है आपने अपनी आई से कही है? अगर नहीं कही है ना तो प्लीज कहकर देखिए। आई एम श्योर आपकी आई इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगी। वो भी यही चाहती है कि हमारी शादी ना हो। और फिर भी आप मुझसे शादी करने के लिए अड़े हुए हैं। आई अप्रिशिएट दैट बट आई एम सॉरी, मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ठीक है, कल आप आ जाइए डिनर पर और इसी बहाने आप श्रावणी को देख लेंगे और सिद्धांत और श्रावणी दोनों एक दूसरे से मिल भी लेंगे। हाँ ठीक है, बाकी बातें आने के बाद कर लेते हैं। ओके बाय। श्रावणी भाई, कल मिस्टर दिवेकर आ रहे हैं हमारे घर डिनर के लिए। 2 दिन पहले ही उनका बेटा अमेरिका से MBA करके लौटा है। बड़ा ही होनहार और समझदार लड़का है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे मिलो, एक दूसरे को समझो। अगर तुम दोनों का ये रिश्ता बनता है तो मुझे बेहद खुशी होगी। बेटा, इस अतीत को भूलकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा और इस वक्त हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अरे अर्जू, आ गई तू? चल मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। चाय चल। आई, तूने सतीश जी के बारे में वर्षा से बात की? लेकिन अर्जू, भाई कब बात करेगी तू वर्षा से? भाई इतना अच्छा रिश्ता है, हमारी वर्षा बहुत खुश रहेगी। आई, तुझे लगता है कि वर्षा मानेगी? आई कम से कम बात करके तो देख, किसी चीज की शुरुआत तो हो। आई तुझे पता है आज वर्षा सतीश जी से मिलने भी गई थी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वर्षा कुछ। जरा इधर आ, बैठ, आना। सतीश के प्रपोजल के बारे में तुझे पता चल गया होगा, और आज अर्जू कह रही थी कि तुम्हारी और सतीश की मुलाकात भी हो गई। तो फिर क्या नतीजे पर पहुंची? देख, अगर तू हाँ कहती है तो फिर मैं जाकर भावना ताई से बात करती हूँ। क्या ख्याल है तेरा इस रिश्ते के बारे में? आई, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मैं इस रिश्ते के लिए ना कहकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती आई, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तू वहां से खाली हाथ ही लौटने वाली है, क्योंकि सतीश की आई इस रिश्ते के लिए गलती से भी कभी तैयार नहीं होगी। बाबा, सारे काम हो गए और सारे पेपर्स इसमें सचिन के डेथ सर्टिफिकेट भी इसमें। अरे मानो, इसमें डेथ सर्टिफिकेट नहीं है क्या? अरे मैंने
श्रावणी तुम क्या हुआ? मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। इस यकीन के साथ कि मुझे इस घर में आसरा मिलेगा। मिलेगा ना? श्रावणी तुम मेरे साथ एक मिनट। बैठा यार, आराम से बैठो। अब बताओ क्या हुआ? अचानक से इतना बड़ा फैसला क्यों श्रावणी? मैंने कहा ना, मैं हमेशा के लिए इस घर में रहना चाहती। अरे ये मुमकिन नहीं है श्रावणी। देखो मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन जज्बात में आके हमेशा गलत फैसले किए जाते हैं। और अब तो सचिन भी नहीं है, अब इस घर में कैसे रहोगे तुम? लेकिन नहीं, मेरी बात समझो। देखो सचिन को बुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। कहते वक्त मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा। है, मेरा इस घर से बहुत गहरा रिश्ता है। सचिन चला गया है, लेकिन वो हमारे प्यार की निशानी मेरे पास छोड़कर गया है। मतलब? मैं सचिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा जन्म ले। और इस परिवार का हिस्सा बनकर रहे। और इसके लिए मुझे आप सबके सहारे की जरूरत है। अगर आप लोगों ने मना कर दिया तो मेरे पापा जबरदस्ती मुझे बच्चा गिराने के लिए मजबूर कर देंगे और मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानिए मैं अपनी जान दे दूंगी। श्रावणी बेटा, बाबा मैं जानती हूँ भले ही सचिन आज हमारी जिंदगी में नहीं, लेकिन आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ। नहीं भुला सकती मैं उसे। उसके निशानी के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी निकाल लूंगी। बस मुझे आप सबकी मदद चाहिए और कुछ नहीं। बंधु बेटा, क्या करें? कैसा समझाई श्रावणी को? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन इसमें श्रावणी की गलती के साथ साथ अपने सचिन की भी गलती है। माना कि गलती हमारी है, लेकिन अपनी गलती का जिम्मा उठाने के लिए मेरा सचिन है का? नहीं कर पाऊंगा ना। मुझे उसका बच्चा अबॉर्ट कराना ही होगा। सब बदल गया बाबा।
सब खत्म हो गया। जिंदगी हमसे ऐसे क्यों बदला ले रही है बाबा? क्यों? ऐसा लग रहा है जिंदगी गिन गिन कर हमसे बदला ले रही है। बाबा, सचिन का गम क्या कम था कि अब श्रावणी के पेट में सचिन का बच्चा। ये सब कब खत्म होगा बाबा? बेटा, जो बदलती रहती है, चलती रहती है, उसी को जिंदगी कहते हैं। वही तय करती है कि हमें कहां तक जाना है और कहां ले जाना है, कितना हंसाना है, कितना रुलाना है। और तुझे पता है बेटा, हम जिंदगी से सवाल भी नहीं कर सकते वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, बस ऊपर वाला ही जाने। नटरंग तुझे पता है बेटा, ये एक मराठी फिल्म है जो 1 जनवरी को रिलीज हो रही है। ये भी एक कलाकार की कहानी जो अपने मकसद को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। उसका चुना हुआ रास्ता मुश्किल है, हर मोड़ पर रुकावटें हैं, समाजों के नियमों से लड़ते लड़ते कभी कभी वो थक जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। यही जज्बा उसे एक दिन कामयाब बना देता है। जिंदगी चुनौतियां खड़ी करती है। जब तक हम चुनौतियों से लड़ने का साहस रखते हैं, हमारा जीतना तय है। और हमें जितना है वंदिता, हमें गुजरे हुए कल के साथ नहीं, आने वाले कल के साथ जीना है। चलिए। हाँ अर्चना, बोलो। सतीश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो आप तो जानते होंगे शायद कि कल मेरी आई आपके घर वर्षा का रिश्ता लेकर आई थी। अच्छा, नहीं, मेरी इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई आई से। हो सकता है कि मैं कल रात में काफी देर से आया था ऑफिस से, इसलिए। खैर, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारी आई यहाँ पर आई थी शादी के लिए। I mean, वर्षा ने उसका फैसला तो अभी। सतीश जी, वर्षा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, इसीलिए आई बात आगे बढ़ाने के लिए वहां आई थी। और आपकी आई ने कहा कि उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, बस एक शर्त है। क्या? कैसी शर्त? कि अगर ये रिश्ता होना है तो उससे पहले मुझे मानव के घर वापस जाना होगा। सतीश जी, आप हालात अच्छी तरीके से जानते हैं। बात इतनी बिगड़ चुकी है कि मेरा मानव के घर जाना तो दूर, उनके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे अतीत का साया मेरी बहन के भविष्य पर पड़े। और इसके लिए सिर्फ आप ही सतीश जी मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप वर्षा को पसंद करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो सतीश जी प्लीज आप अपनी आई से एक बार बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि मेरा मानव के घर जाना लगभग नामुमकिन है और इस वजह से ये रिश्ता टुकराना। नहीं, मैं बात करूंगा इससे इस बारे में, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि मुझे भी क्लियर करनी है। उन्हें मेरा जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू। ताई, तूने कुछ सुना? किस बारे में? सतीश जी और तेरे रिश्ते को लेकर सतीश जी की आई ने क्या शर्त रखी है? हाँ, मैंने सुना। मेरा और सतीश जी का रिश्ता तब तक नहीं हो सकता जब तक ताई जीजू के पास वापस नहीं चली जाती। लेकिन ये बात इम्पॉसिबल है ताई। ये बात जैसे तुझे और मुझे पता है ना, सतीश जी की आई को भी पता है। इसीलिए तो ये शर्त रखी है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि ये रिश्ता हो। मतलब? वैशु, मुझे एक बात बता, क्या तुझे कोई उम्मीद है ताई की जीजू के पास वापस जाने की? फ्रैंकली स्पीकिंग, नहीं। सचिन की मौत के बाद जीजू सिर्फ ताई से ही नहीं, अपने पूरे परिवार से ही नफरत करने लगे हैं। ऐसी बात नहीं है वैशु, तूने जीजू को नहीं पहचाना। वैशु ऐसे इंसान है ही नहीं
जो किसी से नफरत करे। और रही बात ताई की, वो तो ताई से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। हाँ, मैंने माना उनके बीच में अभी कुछ गलतफहमियां हुई हैं, लेकिन वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। वैशु, सीरियसली एक बात बोलूं, मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि वो दोनों एक हो जाए। ताई, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन आखिर उन दोनों के बीच में समझौता होगा कैसे? मैं करूंगी। कैसे? वैशु, सतीश जी की आई ने जो शर्त रखी है ना, उससे एक रास्ता खुल गया है, और उसी बात का फायदा उठाकर मैं उन दोनों को मिलवा करूंगी। एक मिनट, वो क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन मेरी बात। हाँ ताई, लेकिन इतना बड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। ताई और जीजू के लिए ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। गलती सचिन ने की है और उसकी सजा वो क्यों भुगते? क्या कहा? अर्चना की क्या गलती है? भूल गए? उसने हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी। एक जमानत मिली, सजा खत्म हो गई, लेकिन आज जो हम सजा भुगत रहे वो जन्म भर भुगतनी पड़ेगी। जब भी उसका नाम घर में निकलता है ना, तो पुलिस ने दी हुई मार एक एक जख्म ताजा हो जाता है। तुमको अगर माफ करना है तो माफ कर दो, मैं कभी माफ करने वाली नहीं। सविता, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। हमारी मानव की जिंदगी का सत्यानाश करने वाली यही लड़की है। हमारे सचिन को मार डालने वाली यही लड़की है। श्रावणी को कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी बदनामी, हमारी इज्जत, इससे और ज्यादा क्या करना चाहती थी वो? सविता, ये सब बातें मुझे क्यों गिनवा रही हो? मुझे सब कुछ याद है। हमारे साथ जो भी हुआ वो यकीनन बुरा हुआ। मंजू, हाँ? बिल्डर 20% एडवांस बुकिंग मांग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। इतने सारे पैसे लेकर कहां से हैं? तो क्या हुआ विनोद? आई से ले लेंगे ना हम। मंजू, तुम तो ना मंजू, देखो विनोद, ना मत कहना। किसी भी हालत में हमें ये फ्लैट खरीदना ही है, और इसके लिए अगर तुम्हें अपने सिद्धांतों से भी समझौता करना पड़ा ना, तो वही सही। ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहती हूँ। और हम आई से उधार ले रहे हैं, चुका देंगे उन्हें। इसके लिए तुम इतनी शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हो? विनोद, पैसों की वजह से ये फ्लैट हाथ से नहीं जाना चाहिए, उसका काम नहीं रुकना चाहिए, समझे तुम? और तुम्हें पता है, मैंने वहाँ फ्लैट के पास में एक बहुत अच्छा स्कूल है, मैंने वहाँ पुन्नी के एडमिशन के लिए इंक्वायरी भी कर ली है। अगर पुन्नी का एडमिशन वहाँ हो जाएगा ना, तो बस का चक्कर भी बच जाएगा। अरे पैसे बच जाएंगे हमारे। आई, मैं नए स्कूल में जाऊंगी। हाँ बेटा, आपका नया स्कूल होगा, नई स्कूल यूनिफॉर्म होगी, नए नए फ्रेंड्स होंगे, सब कुछ नया नया होगा। मैं पुराने स्कूल में ही रहूंगी, मुझे नहीं जाना नया स्कूल में। पुन्नी, जिद नहीं करते हैं बेटा। अरे तुम नए स्कूल में जाकर तो देखो, बहुत बड़ा स्कूल है, पुन्नी को वहाँ पर बहुत मजा आएगा। और पता है तुम्हें, जो नया स्कूल है ना, वो अपने नए घर के बिल्कुल पास में है, तो आई तुम्हें रिसेस में मिलने के लिए आया भी करेगी, है ना? अरे मंजू, वो एफडीज की फाइल कहाँ है? हाँ, अभी देती हूँ। चलो चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है ना, बैग उठाओ। रुको ना, ऑटो। बाबा, बाबा। पुन्नी, क्या हुआ बेटा? बाबा, मुझे नया स्कूल नहीं जाना है। क्यों बेटा? जब मेरे फ्रेंड नए स्कूल में नहीं जाते, तब मैं क्यों जाऊं? आई कह रही थी कि हम लोग नए घर में जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं पर रहना है आप लोगों के साथ। यहाँ जा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं।
पुन्नी, अपने आई बाबा से कभी दूर मत जाना। बच्चों को हमेशा आई बाबा के साथ ही रहना चाहिए। और अभी तुम्हें उनकी जरूरत है, कल उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। बच्चे आई बाबा के साथ और आई बाबा बच्चों के साथ ही अच्छे लगते हैं, समझी? और फिर तुम अपने नए घर में जाओगी तो हम भी तो आएंगे ना तुमसे मिलने। तुम हमें अपने नए घर में बुलाओगी ना? दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। भूल कर भी अपने आई बाबा को छोड़कर जाने की बात मत करना। जब बच्चे अपने आई बाबा से दूर चले जाते हैं उन्हें बहुत दुख होता है। आई, हम सब चले जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा? लगेगा ना, बहुत डर लगेगा। लेकिन हम दरवाजे बंद कर लेंगे। मैंने लाख समझाने की उसको कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छा, अगर तुम्हारे और मानो के बीच में सुलह नहीं हुई तो आई मेरी और वर्षा की शादी नहीं होने देगी, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, तुम तो जानती हो कि मैं वर्षा से कितना प्यार करता हूँ। ठीक है, अगर वो हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं है तो ना सही, मैं शादी करूंगा तो वर्षा से, उसके लिए चाहे मुझे अपने घर या घर वालों को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। तो ये प्लान है सतीश जी का। अर्जुताई तो कभी नहीं चाहेगी कि सतीश जी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुझसे शादी करें। वो जीजू के पास वापस जाने की पूरी कोशिश करेंगी। मतलब हमारा काम जल्द से जल्द बन जाएगा। सतीश जी, आपके आई के आशीर्वाद के बिना ये शादी नहीं होगी। सतीश जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी वर्षों को आपका पूरा परिवार खुशी खुशी स्वीकार करे। ऐसा कैसे होगा? ऐसा जरूर होगा। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कोई रास्ता नहीं है अर्चना। मेरी आई अपनी जिद को लेकर के बैठी हुई है, वो उस शादी को नहीं होने देगी। एक रास्ता है सतीश जी, 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाद मेरा कानूनी तलाक हो जाएगा। फिर आपकी आई ये भी नहीं कह पाएगी कि मैं मानव के पास वापस जाऊं। और आपके सारे रिश्तेदार इसे स्वीकार कर लेंगे। फिर किसी को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
सही हो या गलत ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ सचिन और इसके बच्चे के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। पप्पा, मेरे लिए आपने क्या सोचा है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे लिए जो भी सोचेंगे ना वो मेरे लिए सही होगा। मेरी जिंदगी का फैसला तो मैंने आप पर छोड़ दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।